नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिन। सुबह-सुबह मतलब अमेरिका का लिबरेशन डे मनाया गया है और इस लिबरेशन डे के तौर पे ट्रंप साहब ने टैरिफ लगाए हैं पूरी दुनिया पे। और ये टैरिफ काफ़ी हार्ड हैं। अगर आप देखेंगे इनको, अगर बेसिक एक स्टडी करके देखेंगे तो यू विल रियलाइज द टैरिफ्स आर प्रीटी स्ट्रांग। कई जगहों पे फॉर एग्जांपल चाइना तो 34-35% तक टैरिफ जा चुका है। भारत को लगाया है 26% टैरिफ, क्योंकि ट्रंप बोलता है कि भाई 52% हम चार्ज करते हैं, तो 50% डिस्काउंट देके उसने हमको 26% टैरिफ लगाया है। व्हाट आर द इम्पैक्ट, व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस एंड थोड़ा जियोपॉलिटिकल इसका इम्पैक्ट बात करते हैं, क्योंकि कुछ देशों का जो मैन्युफैक्चरिंग में आगे जा रहे हैं उनका टैरिफ हमसे ज्यादा है। सो डज दिस गिव अस एन अपॉर्चुनिटी? लेट्स टॉक टू पथिकर जी। नमस्कार भाई, वेलकम टू द शो। हाँ नमस्कार। सो बताओ यार, अपॉर्चुनिटी है कि क्या है ये? नहीं देखो, मैं जो पिछला कार्यक्रम हम लोगों ने इसके ऊपर किया था, मैंने कहा था कि 75 to 80% ऐसे प्रोडक्ट्स है जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं यूएस को, जिसका तारीफ लेस देन 10% है। इट्स ओनली अराउंड 20 to 25% प्रोडक्ट जिसमें थोड़ा तारीफ थोड़ा ज्यादा था। तो ये किस बेसिस पे किया है? मैं सुबह एक टेलीविजन प्रोग्राम में था, देवर अमेरिकन्स इन दैट प्रोग्राम। मुझे दो चीज अजीब लगी। फर्स्ट, दे वर देमसेल्व्स वेरी डिफेंसिव अबाउट इट। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत खुश थे वो लोग, और उनको भी पता नहीं कि व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड इट। रैशनल मतलब हाउ डू यू कम टू दैट पर्टिकुलर फिगर। तो ज्यादातर लोग जो बोल रहा है फ्रॉम द अमेरिकन्स, ये कि वो जो ट्रेड इम्बैलेंस है जिन जिन देशों के साथ, उसको कम करने के लिए ये किया गया है, उस हिसाब से तारीफ लगा गया है यहाँ पे। इशू इज दिस, नंबर वन, देखो, मैं इसको समझने के लिए ना, यू डोंट नीड टू बी अ ट्रेड एक्सपर्ट। इट्स वेरी सिंपल थिंग इज दिस। आप देखोगे, इसके बाद पहली चीज तो ये है कि इंडिया इज नॉट एन एक्सपोर्ट डिपेंडेंट यूएस सेंटर्ड इकोनॉमी। ठीक है, मैंने पहले भी कहा था कि हमारा जो टोटल एक्सपोर्ट है, इट इज 20 to 21% ऑफ जीडीपी। इसमें हमारा जो एक्सपोर्ट टू यूनाइटेड स्टेट्स है, इट इज अराउंड $85 billion, $80 billion प्लस, गुड्स एंड सर्विसेज मिला के। या थोड़ा तो इफ यू लुक एट 80 to 85 बिलियन डॉलर्स, that comes to roughly around less than 2% of India's GDP of $4.3 trillion. तो इससे क्या हो रहा है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस, कि इम्पैक्ट तो पड़ेगा, ऐसा नहीं कि जीरो इम्पैक्ट है, बट वी आर रेसिलियंट एनफ टू विथस्टैंड दैट इम्पैक्ट। नंबर वन इज दैट। अगर बहुत बड़ा आपको लगे कि तबाह हो जाएगा, वो नहीं होगा। दूसरी चीज क्या होगा, फ्रॉम द गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव आप देखिए, आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर इसके बाद बहुत सारे देश इस ये जो एक्स्ट्रा तारीफ लगाया गया, इसको काउंटर करने के लिए अपना करेंसी डिवैल्यू करें। करेंसी डिवैल्यूएशन में बहुत आसान तरीके से समझा देता हूं। मान लीजिए एक पर्टिकुलर करेंसी है, 50 यूनिट्स ऑफ दैट इज इक्विवेलेंट टू $1। तो अगर आप मैं एक सामान बेच रहा हूं जो जिसका मेरा खर्चा पड़ रहा है 100 यूनिट ऑफ दैट करेंसी, तो मैं वो अमेरिका में बेचता हूं एट $2, ऑल टैक्सेस इंक्लूडेड, तारीफ इंक्लूडेड। अगर मेरे को ऊपर 26 या 25% एक्स्ट्रा तारीफ लगाया जाए, विच सम्स अप टू अराउंड 20, मतलब मेरा जो प्राइस होगा फिर $2.25 हो जाएगा, $2 से। तो उसको काउंटर करने के लिए $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज से मैं उसको डिवैल्यू करके $1 इज इक्वल टू 65 यूनिट कर दूं 50 यूनिट से, तो माई कॉस्ट विल अगेन कम टू अराउंड $2। $1 टू 65 यूनिट अगर मैं कर देता हूँ, इट्स द इजिएस्ट वे। इसका प्रॉब्लम्स भी होता है क्योंकि कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट आपका बढ़ जाता है, बट आप ताज्जुब मत होना अगर बहुत सारे देश अपने करेंसीज डिवैल्यू करना शुरू कर दे टू काउंटर दिस इशू। सेकेंडली, मैंने जैसे कहा कि हमारा जो टोटल एक्सपोर्ट टू यूनाइटेड स्टेट्स है वो $80 बिलियन, और कुछ कुछ चीजें हैं जैसे वो दे आर पुटिंग दैट टैरिफ ऑन सर्विसेज एज वेल। आईटी सर्विसेज जो हम लोग हमारे कंपनीज करते हैं उसके ऊपर भी ये लगाया जा रहा है। तो भाई तुम उसके ऊपर सर्विस के ऊपर तारीफ लगा के क्या करोगे? यू कांट सब्सटीट्यूट इन वन डे द काइंड ऑफ सर्विस इंडियन आईटी कंपनीज गिव। तुम पाकिस्तान से थोड़ी लोगे, वो बोलेगी नहीं नहीं मैं तो किफायती दे दूंगा।
यू कांट डू इट, सो यू कैनॉट सब्स्टिट्यूट। दूसरी चीज है, यू आर पुटिंग दैट तरीफ ऑन एवरीवन। वेरिएंस है, किसी का 26, किसी का 34, किसी का 35, किसी का 10। तो मतलब हर किसी के ऊपर अगर आप तरीफ डाल रहे हो, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है आपका कोई ऑल्टरनेट सोर्स नहीं है, क्योंकि आपने सबके ऊपर लगाया है। तो इसका इनवेरिएबल इंपैक्ट यह होगा कि अमेरिका में पॉसिबिलिटी ऑफ कॉस्ट प्राइस राइजिंग और इवेंचुअल इन्फ्लेशन हैपनिंग इज अ डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी। आप वो तो खरीदता है ना, बहुत बड़े पैमाने में सामान खरीदता है। मान लीजिए कि उनका जो टोटल इंपोर्ट फ्रॉम चाइना है $500 बिलियन है। तो $500 बिलियन को आप क्या करोगे? अमेरिका में तैयार करोगे? एक दिन में हो जाएगा। दूसरी चीज है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, इफ यू लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ डॉलर, जिस तरह से डॉलर को पोजीशन किया गया, जिस तरह से डॉलर को ओवर वैल्यू करके रखा गया, बिकॉज यूएस हमेशा से चाहता था कि वो इंपोर्ट ओरिएंटेड हो। दे आर एन इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी। वो उसको अगर यूएस में बना के एक्सपोर्ट करना है बड़े पैमाने में फॉर द मास, so they have to devalue the dollar. Yeah. That is the thing. हाँ, कुछ कुछ देश है जैसे बांग्लादेश, जिसका बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट, क्वांटम ऑफ द जीडीपी इज एक्सपोर्ट, और उसमें भी गारमेंट इंडस्ट्री। तो इसका अब गारमेंट उसका क्या होता है, वो प्राइस सेंसिटिव है, प्राइस के ऊपर दे आर कॉस्ट इफेक्टिव, तो वहां पे भेजा जाता है। इनवेरिएबली इट इज गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट। ना फॉर द एवरेज, जैसे कोई अमेरिकन जो सुपर, मतलब कोई अमेरिकन जैसे बड़े बड़े ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस है, वो अगर बांग्लादेश के ऊपर भी 30% लगाए, इंडिया के ऊपर 25-26% लगाए, तो फिर वो खरीदा किससे से खरीदेगा? अगर ट्रम्प सोच रहा है कि हर चीज मैं सब्स्टिट्यूट करके अमेरिका में बनाऊंगा, ये पॉसिबल अभी नहीं है। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग ना। अदर थिंग दैट इज हैपनिंग इज दैट ऐसा नहीं है कि सारे कंपनीज बैठ जाएगा, सर पे हाथ रख देगा कि मेरा क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि आप ऑल्टरनेट ढूंढना सोचना शुरू कर दिए हो। आपने देखा होगा उर्सुला वॉन डर लायन आए थे इंडिया में, ईयू के जो हेड है। आपने देखा होगा चाइना इज सेंडिंग ओवरचर्स टू इंडिया। तो हालांकि आई वुड स्टिल से ट्रम्प इज बेटर देन अदर्स, क्योंकि ट्रम्प इज डिसमेंटलिंग वोकिज्म, आई सपोर्ट हिम फॉर दैट। लेकिन ट्रम्प का एक डिल्यूशन कहीं पे है कि यूएस इज द मोस्ट पावरफुल इकोनॉमी, जो कि अभी है, बट इट इज स्टिल डिक्लाइनिंग। ऐसा नहीं है कि इंपोर्ट अगर यूएस में मेरा कम हो जाए तो मेरा इकोनॉमी तबाह हो जाएगा। हम लोग उस तरह के साउथ ईस्ट एशियन देश नहीं है जिसका 60% एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है जीडीपी। और बिगर कंट्रीज लाइक इंडिया एंड चाइना, वो अपना नॉन डॉलर ट्रेड को बढ़ावा देगा। तुम्हारे देश में घुसने के ऊपर अगर इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा करोगे, तो फिर ऑन व्हाट बेसिस यू वुड हैव द राइट टू टेल द वर्ल्ड कि प्लीज कंटिन्यू विद डॉलर एज योर रिजर्व एंड ट्रेड करेंसी? हमें डॉलर की फिर जरूरत तो और कम हो जाएगा ना। सो इनवेरिएबली ट्रम्प इज पुशिंग, एनकरेजिंग नॉन अमेरिकन ट्रेडिंग ब्लॉक्स। सो ट्रांस अटलांटिक जो एक बॉनहोमी यूरोप और यूएस में था, इस पे एक बहुत बड़ा दरार आ रहा है। एक तो 20, वो उनके ऊपर भी 20-25% ऐसा कुछ लगाया है। ओवर एंड अबव दैट अलग से तारीफ है ऑन ऑटोमोबाइल इंपोर्ट फ्रॉम ईयू टू यूनाइटेड स्टेट्स, वहां पे भी 20-25%। तो नॉन ईयू, नॉन यूएस जो ट्रेडिंग ब्लॉक्स है, इंक्लूडिंग ऑर्गेनाइजेशंस लाइक ब्रिक्स, वो अपना ट्रेडिंग बढ़ाएगा, वो अपना एक्सपेंशन करेगा, वो नॉन डॉलर ट्रेड करेगा। तब आके ट्रम्प क्या बोलेगा कि डोंट डू एनी ट्रेड अदर देन डॉलर? कौन सुनेगा तुम्हारा? सो लेट मी टेल यू दिस अगेन, हमारे ऊपर इंपैक्ट तो थोड़ा जरूर होगा, बट हमारा जो टोटल एक्सपोर्ट है टू यूनाइटेड स्टेट्स इज लेस देन 2% ऑफ आवर जीडीपी। ये लोगों को समझना चाहिए। अगर टोटल एक्सपोर्ट भी देखा जाए सर्विस एंड गुड्स मिला के, स्टिल इट इज अराउंड 20% ऑफ द जीडीपी टोटल, सिर्फ यूएस का नहीं। तो जहां आपके 80% इकोनॉमी इंटरनल है, वैसे ही ग्लोबल मार्केट में इंपैक्ट होता है, तो भी उसका इंपैक्ट इंडिया में लिमिटेड होता है।
ऑन सर्टेन सेक्टर्स लाइक आईटी, I और agree. इसमें तो यूएस वाले में सिर्फ यूएस में हो रहा है. सो योर नॉन यूएस ट्रेड विल गो अप, यू विल गो फॉर डिवैल्यूएशन, मेनी कंट्रीज विल गो फॉर डिवैल्यूएशन. आप आज ये समझ लेना, एंड यू विल डिस्कस इट इन सम डेज, कि अगर यूएस चाइना बड़े पैमाने में अपना करेंसी डिवैल्यू करे, उसके बाद let's see how American companies can afford not to look at China as a manufacturing base. अगर इंडिया कल अपना करेंसी डिवैल्यू करे, वो कर देगा डिवैल्यू करेंसी. यहाँ पे कुछ लोग चिल्लाएगा, अरे क्या हो गया, इंडिया का करेंसी 100 रुपए हो गया $1 का. भाई उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. यू हैव टू कुशन दिस. अगर मैं इस तारीफ को कुशन करना है, मैं डिवैल्यू कर दूंगा, फिर ट्रम्प कुछ नहीं कर पाएगा. Apart from that, आप क्या समझते हो? Let's take another minute because a lot of speculation is also on the factor कि ये जो tariffs है, these are a negotiating weapon, ठीक है, और 1-2 महीने में गायब हो जाएंगे, जैसे जैसे स्पेशली इंडिया के बारे में. And I'm not saying Indian experts, but a lot of international experts are saying this is a negotiating weapon, and as soon as you sign the trade deal, bilateral trade deal, a lot of this will get eased out. What do you think? यू आर 100% राइट. आज तो जो समझ में आ रहा है कि कनाडा के ऊपर ऐसा कुछ लगाया नहीं अभी, तो कनाडा को थोड़ा बेट दे रहा है. यू आर राइट कि हो सकता है कि दिस इज अ नेगोशिएटिंग टूल. यू आर वेपनाइजिंग टैरिफ फॉर नेगोशिएशंस. लेकिन नेगोशिएशन का मतलब ये नहीं है कि कल इंडिया, हाँ वो पिस्ताशियो, आलमंड, ये सब थोड़ा बहुत आता रहता है, वो आता रहेगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कल इंडिया अपना एग्रीकल्चर मार्केट, पोल्ट्री मार्केट, फिशरीज मार्केट, डेयरी मार्केट खोल देगा आपके लिए. आप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, प्लीज डू इट, लेकिन मेक इंडिया भी अपना है, मेक भारत ग्रेट अगेन, वो बंद करेगा. मेक इंडिया भारत अगेन. तो वट एवर इट इज, ऐसा नहीं है कि मैं तारीफ लगा दिया, फिर उसके बाद नेगोशिएशन में गया तो सारे लोग पाजी माफ कर दो, जो बोलोगे ट्रेड डील कर दूंगा. इट्स नॉट गोना हैपन लाइक दैट. प्लीज अंडरस्टैंड, यूएस आज जो इतना डिमांड कर रहा है ना, इट इज बिकॉज इट्स प्रोमिनेंस एंड प्रीएमिनेंस इन द ग्लोबल ट्रेडिंग ब्लॉक इज ग्रेजुअली डिमिनिशिंग. तो ये सब कर रहा है, और उसको लग रहा है कि इसके बावजूद दैट द मार्केट विल रिमेन लुक्रेटिव. एक तो इन्फ्लेशन होगा, दूसरी चीज है दूसरे देशों में जब आपके प्रॉब्लम होता है ना, तो व्हाट डू यू डू? यस, आई वुड स्टिल से, लोग सोचने लगेंगे कुछ गलत. लेट मी से, यूएस इज स्टिल अ वेरी स्ट्रॉन्ग पार्टनर. ट्रम्प इज गुड फॉर इंडिया. ये सब जो चीजें, यू हैव टू एक्सेप्ट इट. कुछ आपको थोड़ा कंसेशंस तो आपको देना पड़ेगा, इन सर्टेन सेक्टर्स आप दोगे, बट ओवरऑल यू विल नॉट गिव. एंड सेकेंडली यू विल गो फॉर डिवैल्यूएशन. ये तो ऑप्शन हमेशा होता है. हर एक देश अपना करेंसी डिवैल्यू करेगा, आप देख लेना. तो फिर उसके बाद क्या होगा? इम्पैक्ट ऑफ दिस टैरिफ विल कम डाउन. एंड सेकेंडली, जिन जिन देशों के बस में है, बिकॉज बांग्लादेश के लिए वो ऑल्टरनेट मार्केट ढूंढ नहीं पाएगा, उनका कुछ नहीं है, बट फॉर कंट्रीज लाइक इंडिया, दे विल स्टार्ट नेगोशिएटिंग विद चाइना फॉर बिगर ट्रेड. दे विल स्टार्ट नेगोशिएटिंग. वैसे रशिया चाइना के साथ ट्रेड है, हमारे साथ यूएस का ट्रेड इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट इट्स स्टिल $130 बिलियन या ऐसा कुछ है, या $140 बिलियन. $140 बिलियन एज परसेंटेज ऑफ $4.3 ट्रिलियन आप देख लीजिए. इट इज नॉट इवन 3 to 4% ऑफ द इकोनॉमी. आप वो समझना जरूरी है. Absolutely, and I think I'll take this thing in closing कि वियतनाम, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना, इनके ऊपर हायर टैरिफ्स हैं इंडिया से, ठीक है. सो हियर अगेन देयर इज एन अपॉर्चुनिटी. अगर आप कुछ खेल के अपने मैन्युफैक्चरर्स को सेट कर सकते हो, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड स्टफ लाइक दैट व्हिच इज मैन्युफैक्चर्ड इन वियतनाम एंड इंडोनेशिया, आपको एक काफी भारी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है यहाँ पर. सो इट्स नॉट अबाउट उसके लिए नो, नॉट एट ऑल, एब्सोल्युटली. क्योंकि रिलेटिवली आपके ऊपर तारीफ थोड़ा सा कम है रिलेटिवली. तो वैसे ही इंडिया तो पीएलआई में अभी जो आया है ना, पैसिव जो आईटी मतलब कंपोनेंट्स है, नॉन सेमीकंडक्टर बेस्ड, उसके लिए 22,000 करोड़ का पीएलआई आया है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव. इट टेक्स टाइम. लोग एक दिन 2-4 साल में उनको बोलना होता है कुछ लोगों को कि अरे मोदी फेल्ड. ये सब बकवास है. इंडिया जो कर रहा है मोदी सरकार अभी इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग अ मैन्युफैक्चरिंग बेस इन इंडिया, उसका इंपैक्ट आपको 5 साल में दिखेगा. जिस तरह से जीएसटी, जब लोग बोलते थे ना जीएसटी बेकार है, फेल हो गया, नुकसान है, एवरी स्टेट टुडे इज बेनिफिटिंग फ्रॉम जीएसटी रेवेन्यू व्हिच इज राइजिंग. सिमिलरली आप देखोगे इंडिया विल इवेंचुअली बिकम अ मैन्युफैक्चरिंग बेस. बट आदि इन मैन्युफैक्चरिंग बेस इंडिया जब बन जाएगा ना,
उसके बाद वो जो तारीफ है आज जो 26% लगाया उसको 35% अमेरिका लगाएगा। सो ऐसा नहीं कि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग आप ट्रेड मतलब प्राइस आर्बिट्राज में बना लिया तो योर मार्केट बिकम सिक्योर इन द वेस्ट। इनवेरिएबली यू हैव टू लुक फॉर द इंटरनल इकोनॉमी का परचेसिंग पावर बढ़ाओ। इसी वजह से पीएम हैज बीन डूइंग लॉट ऑफ वर्क इन द लास्ट 10 years टू एनहांस परचेसिंग पावर ऑफ रूरल इंडिया। चाहे वो मुद्रा योजना हो, एवरीथिंग इज एम्ड एट इंक्रीजिंग द परचेसिंग पावर। करेक्ट। सो कुछ सेक्टर्स में इंपैक्ट आएगा। अगर अल्टीमेटली ट्रेड डेफिसिट कम करना है, इंडिया क्या करेगा? इंडिया विल इंक्रीज इट्स ऑयल इंपोर्ट, गैस इंपोर्ट फ्रॉम अमेरिका, उससे सॉल्व हो जाता है। इसके लिए जरूरत नहीं था ये सब चीजों का। और लास्ट में एक चीज कहना चाहता हूं, इस तरह के प्रेशर्स 2018 में इंडिया के ऊपर आया था। उस टाइम इंडिया ने क्या किया था? दे हैड अ वेट एंड वॉच पॉलिसी। इवेंचुअली मोदी सरकार इम्पोज रेसिप्रोकल टैरिफ ऑन अमेरिकन कमोडिटीज एज वेल, जहां पे उनको लगा कि देना चाहिए, करना चाहिए, तो वो भी हुआ था रेसिप्रोकल टैरिफ। सो अगर कोई ख्वाब देख रहा है कि भाई कल पेप्सी और कोका कोला अमेरिका में बना के इंडिया में एक्सपोर्ट करके बेचा जाएगा, दैट सर्टेनली इज नॉट गोइंग टू हैपन इफ डॉलर रिमेन्स ओवरवैल्यूड, एक सुप्रीमली ओवरवैल्यूड लाइक दिस। तो वो या तो वो डिवैल्यू करेगा, वो नहीं करेगा, कर नहीं सकता, या तो एज इट इज राइट नाउ other countries will go for devaluation. Just wait and watch. Yeah. Thanks भाई for that input to all the audience. मेरा सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द QR कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स की तरफ से। We shall see you later for another update. तब तक जय हिंद, जय भारत।